नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए हर पर्सन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं ये पीछे की तरह ही इतिहास के पर्सन लेके आए हैं। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। आप सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें। अभी चलते हम पहले वीडियो पर्सन की तरफ। पहला पर्सन है, किसने गंगे कोडचोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो उत्तर सही है, राजेंद्र चोल प्रथम ने। किसने की थी? राजेंद्र चोल प्रथम। आपके लिए नेक्स्ट पर्सन है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपको इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर का आपको चुनाव करके आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इस पर्सन का सही उत्तर होगा 1510। गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। आपके लिए नेक्स्ट पर्सन है, त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर कौन से वंश का शासन था? माणिक्य, माणिक्य का। नेक्स्ट है, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासन कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? वह कौन सा था? सही उत्तर होगा इस पर्सन का कर्णदेव। कर्णदेव थे। आपका अगला प्रश्न है, किसको स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। उत्तर होगा रणजीत सिंह को। नेक्स्ट पर्सन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? कौन सा युद्ध है? सुहानी का युद्ध, सुहानी का युद्ध। नेक्स्ट है, सर थॉमसन रो ने किस मुगल शासक के दरबार का दौरा किया था? तो उत्तर होगा ए, जहांगीर। जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? कौन सा वर्ष था? 1784। सही उत्तर बी, 1784 में। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और किन के बीच लड़ा गया था? सही उत्तर है चीन। अंग्रेजों और चीन के बीच लड़ा गया था। इसका सही उत्तर होगा चीन। नेक्स्ट पर्सन होगा, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर है सैयद अहमद खान। डी सही उत्तर होगा, सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो सही उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन की, इंडियन एसोसिएशन की। नेक्स्ट पर्सन है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सही उत्तर होगा 1540 में। सही उत्तर होगा 1540। नेक्स्ट पर्सन है, किस स्थान पर घोड़े या राजवंश का शासन था? कौन से स्थान पर? तो उत्तर होगा डी, मैसूर में। मैसूर। अगला पर्सन है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? कौन से राज्य पर अहोम वंश का शासक था? आपका सही उत्तर होगा इन चार ऑप्शनों में से ए, असम। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो आपका उत्तर होगा डी, वाजिद अली शाह है। सही उत्तर है वाजिद अली शाह है। नेक्स्ट पर्सन है, सारागढ़ी की लड़ाई, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? कौन सा वर्ष था? किस सन में? 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी, 1897। नेक्स्ट पर्सन है, मंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हस्ताक्षर किए थे? किन के बीच? सही उत्तर होगा बी, टीपू सुल्तान। मंगोल, टीपू सुल्तान। सही उत्तर। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल किस पद पर थे? आपका सही उत्तर होगा
डी वित्त मंत्री के पद पर थे। सरदार टोडरमल वित्त मंत्री के पद पर विराजमान थे सम्राट अकबर के समय। अगला प्रश्न, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। हाँ, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे, किस पद पर मंत्री थे, कौन से पद के? तो उत्तर होगा सी, कानून कानून मंत्री थे। नेक्स्ट है, ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई थी, किसने बनाई थी? तो सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी, सी सही उत्तर सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी, किसको? उत्तर होगा बी, चंदेल चंदेल। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून को हुई थी। 26 जून किस सन को हुई थी? 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंगोली संधि ब्रिटिश और के बीच हुई थी, किन के बीच? सही उत्तर है गोरखा। संगोली संधि ब्रिटिश और संगोला के बीच। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड हॉर्डिंग। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? सही उत्तर है डी, मूल शंकर। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा ए, बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन यानी बंग बंग आंदोलन। नेक्स्ट है, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान में निर्मित किया गया था, कहां पर निर्मित किया गया था? आपका सही उत्तर होगा डी, यानी कि आगरा। सही उत्तर है आगरा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो स्मारक राजवंश की उत्तम प्रतीक है, कौन से राजवंश के? उत्तर होगा डी, चंदेल राजवंश के। नेक्स्ट है, यूनानी इतिहासकार मेगास्थलीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के शासनकाल में भारत की यात्रा की, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट है, आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर होगा बी, लाहौर में, लाहौर। नेक्स्ट पर्सन, खिलजी वंश के कब भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था? उत्तर होगा 1290 से और 1320 में। सी उत्तर होगा 1290 और 1320 में खिलजी वंश ने। नेक्स्ट है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया था? हुमायूंनामा लिपिबद्ध करने को किसको दिया था? उत्तर होगा गुलबदन बेगम को। नेक्स्ट है, कौन एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आए थे? तो सही उत्तर है बी, इबतुता इबतुता। नेक्स्ट है, किस राज्य में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थान है? उत्तर है सही उत्तर बी, बिहार। नेक्स्ट है, महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध लड़ा था? सही उत्तर होगा हिदास्पेस। सही उत्तर है हिदास्पेस का युद्ध लड़ा था 326 ईसा में। आपका अगला प्रश्न है, एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बना रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश ने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इन 4 ऑप्शनों में से चुनना है। सही उत्तर है उसी को आपको चुनना है। आपका सही उत्तर होगा ए, गुलाम वंश
नेक्स्ट है, कल्लण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया है जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? बुलंद दरवाजा कौन से शासक ने बनवाया था? उत्तर होगा अकबर। अकबर में। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है, पर्युषण पर्व किस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है? कौन से समुदाय के लिए? आपका उत्तर होगा बी, जैन। जैन समुदाय के लिए। नेक्स्ट है, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ था तब कौन भारत का गवर्नर जनरल था? जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वस्तु शिल्पीय असाधारण और दर्शनीय स्थल है? तो उत्तर होगा ए, विट्ठल। विट्ठल आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, सिख समुदाय के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु ने संकलित किया था? कौन से थे जो 5 सिख गुरु जिन्होंने गुरु ने संकलित किया था इस धर्म ग्रंथ को? सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था, तो वो कौन से मुगल सम्राट थे? कितवें नंबर के मुगल सम्राट थे? आपका सही उत्तर होगा सी, चौथे। चौथे नंबर का। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगला प्रश्न है, अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता जो अब कोलकाता में कब हुआ था? इनका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1872 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट है, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने कौन से 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी? तो उत्तर होगा सी, अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। नेक्स्ट है, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिणी अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए किसके द्वारा केसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही उत्तर होगा बी, लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? तो आपका उत्तर होगा सी, 23 जून 1757 में। नेक्स्ट है, 1883 में किसके द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य कौन सा है? अश्वघोष के द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य है? तो आपका उत्तर होगा बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गुफाओं में कैलाश मंदिर चट्टान निर्मित स्मारक है? कौन सी गुफाओं में कैलाश मंदिर चट्टाने निर्मित है? उत्तर होगा एलोरा। एलोरा की गुफाओं में। नेक्स्ट है, कौन मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की प्रसिद्ध पुत्री थी? मोरोत्तम तांबे और भागीरथी की पुत्री, प्रसिद्ध पुत्री का क्या नाम था? आपका उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो उत्तर होगा हंटर। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष से फांसी दी गई थी? कौन सा वर्ष था?
1931, सही उत्तर है 1931। नेक्स्ट है, किसके जन्मदिन की स्मृति में वैश्विक स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा बुद्ध, बुद्ध की स्मृति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान है जो सही नहीं है और बाकी सही है? तो गलत मिलान इसमें है सामवेद, विज्ञान का ज्ञान, ये सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट पर्सन है, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? तो आपका उत्तर होगा राजा राम। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित ने की थी? किसने की थी? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट पर्सन, संत कबीर ने अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षण किस गुरु से प्राप्त किया था? उत्तर है रामानंद से, रामानंद। नेक्स्ट है, म्यूर सिंहासन को किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर होगा शाहजहां, शाहजहां। नेक्स्ट पर्सन है, मणिकर्णिकाओं किसके रूप में जाना जाता है? मणिकर्णिका है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? आपका उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के दो संप्रदाय है? उत्तर होगा जैन संप्रदाय, जैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द कथक किसका है? सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं, ये कथन किसके हैं? तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की ये कथन है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण में हुआ था जब उसे मुल्तान पर हमला किया था, तो कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट पर्सन है, किस गुरु को चरमकार संत के रूप में जाना जाता है? कौन से गुरु को? उत्तर होगा रविदास। अगला पर्सन है, नेहरू लियाकत समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? कौन सा वर्ष था? 1950, सही उत्तर। नेक्स्ट है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखला, सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पर्सन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस वर्ष ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? कब किया था? 1911, सही उत्तर है 1911। नेक्स्ट पर्सन है, किस वर्ष में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना? कौन से वर्ष में बनी थी? 1772 में, सही उत्तर है 1772। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपने महानतम स्तर पर पहुंचा था? उत्तर है औरंगजेब, मुगल साम्राज्य औरंगजेब थे। नेक्स्ट है, किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में वर्णित किया गया है? कौन सा काल था? उत्तर होगा गुप्त, गुप्त काल था। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश का राजा था? कनिष्क कौन से वंश का था? कुषाण। नेक्स्ट है, मराठा शासनकाल में सरदेशमुखी था? उत्तर है राजस्व पर वसूली किया गया कर। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई? देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई? ब्राह्मी। नेक्स्ट पर्सन है, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 1857 में मंगल पांडे को किस जगह फांसी पर चढ़ाया गया था? उत्तर होगा बैरकपुर में। नेक्स्ट है, किस नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी? कौन सी नदी पर? उत्तर होगा सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट पर्सन है, किसका जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उसकी रानी कर्पूरानी देवी से 1166 ईस्वी में हुआ था? तो उत्तर होगा इसका पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट पर्सन है, पुंग चोलम किस
राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का पुंगचोलम लोक नृत्य है मणिपुर। नेक्स्ट पर्सन है, प्रिंस खुर्रम किस रूप में जाना जाने लगा है? उत्तर होगा शाहजहां के रूप में। नेक्स्ट है, किसने बाल चक्र संधि की स्थापना की, जहां बच्चों को बुनाई और कताई करना सिखाया जाता था? बाल चक्र संधि की स्थापना किसने की थी? उत्तर है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, भारत को किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था? कौन सा अधिनियम था? उत्तर है भारत की आजादी, भारत की आजादी। नेक्स्ट है, किसको प्यार से बा कहा जाता है? किसको कहा जाता है बा? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे? कौन थे? उत्तर है कौटिल्य, कौटिल्य सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर ओस्मान अली खान, मीर ओस्मान अली खान थे। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था? कौन थे जो नवरत्न? सूरदास जी, सूरदास सही उत्तर है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो आपका सभी ऑप्शन सही हो गए, इसके जीवन वर्त है। नेक्स्ट है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारे गए थे? पुर्तगाली, पुर्तगालियों के साथ युद्ध में। सारनाथ स्तंभ का चक्कर निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ का स्तंभ प्रगति की तरफ, सही है। नेक्स्ट है, तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? उत्तर होगा चंपारण से। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। नेक्स्ट है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? हिंदकुश, सही उत्तर है हिंदकुश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? कौन सा तत्व है तो धम्म में वर्णित नहीं है? संघ, सही उत्तर है संघ के प्रति आस्था। नेक्स्ट पर्सन हो, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? कौन से कार्य के लिए श्रेय नहीं दिया जाता है? उत्तर होगा मैसूर का विलय, मैसूर का विलय। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? किस स्थान का? सही उत्तर है पावापुरी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? उत्तर होगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? कौन सा कार्य था जो लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था? उत्तर होगा हंटर आयोग का गठन। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? इसका उत्तर आपको कमेंट में दे सकते हैं। और आप हमारे चैनल में इसी तरह से बने रहें। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में और नए नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।